Good morning, students. How are you? Today, day is Thursday, 21 January 2021. So, take your computer book. Let's start chapter 2nd. Go on page number 7. MS Excel 2010 formula. Excel can be used to calculate numerical information. In this lesson, you will learn how to create simple formulas in Excel to add, subtract, and multiply and divide values in workbook. Also, you will learn the various way you can use cell references to make working with formula easier and more efficient. संख्यात्मक जानकारी के लिए गणना करने के लिए एक्सेल का उपयोग किया जाता है। इस पार्ट में इस लेसन में हम ये सीखेंगे कि किसी कार्य पुस्तिका या वर्कबुक में किसी भी ऐड करना, घटाना, गुणा करना या मल्टीप्लाई करना या किसी को विभाजन करना या डिवाइड करना, इन सब के जो एक्सेल के फॉर्मूलेज होते हैं उन्हें एक्सेल में हम कैसे कर सकते हैं। और इसके अलावा आप विभिन्न तरीक़ों से इसे सीख सकते हैं कि कैसे हम फार्मूला का यूज़ करके एक्सेल पे वर्क कर सकते हैं। सिंपल फार्मूला। A formula is an equation that perform a calculation like calculator. Excel can execute formulas that add, subtract, multiply and divide. One of the most useful feature of Excel in its ability to calculate using a cell address to represent the value in a cell. This is called using a cell reference. In order to maximize and capabilities of Excel, it is important to understand how to create simple formula and use cell reference. जो फॉर्मूला है वो एक समीकरण है कि हमें कैसे गणना कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन की। एक कैलकुलेटर की तरह एक्सेल उन सूत्रों को एक तरह से प्रयोग करना बताता है, जैसे जोड़ना, ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, माइनस, सब्ट्रैक्ट करना या किसी को डिवाइड करना। एक्सेल की सबसे उपयोगी विशेषताओं में से एक इसकी गणना करने की क्षमता है। एक सेल के एड्रेस को वो दर्शाता है। ऐसे एक सेल में मूल्य, इसे सेल संदर्भ का उपयोग करना कहा जाता है। एक्सेल की क्षमताओं को अधिकतम प्रयोग करने के लिए ये समझना महत्वपूर्ण है कि इसमें जो फॉर्मूला है उन्हें किस तरह से उपयोग किया जाए। अब है क्रिएटिंग सिंपल फार्मूला। Excel uses in the standard operation for equation such as plus sign for addition, minus sign for subtraction, asterisk for multiplication, forward slash for division, and caret for exponents. The key thing to remember when writing formula for Excel is that all formula must begin with an equal sign. This is because the cell contain or it equal to the formula and its value. एक्सेल के जो रूल हैं उनके उपयोग कैसे किया जाता है, जैसे कि जोड़ने के लिए प्लस साइन, माइनस करने के लिए माइनस का साइन, मल्टीप्लाई करने के लिए माइनस का साइन, और आगे जो स्लैश का साइन होता है विभाजन के लिए या डिवाइड करने के लिए, और इसी तरह से किसी भी एक्सपोनेंट्स निकालने के लिए लाइक दिस, एडिशन प्लस का साइन, सब्ट्रैक्शन माइनस का, मल्टीप्लाइज का लाइक ए स्टार, डिवीज़न स्लैश एंड एक्सपोनेंट्स इस तरह से एरो साइन होता है। सो एक्सेल MS Excel, इंट्रोडक्शन टू MS Excel। MS Excel का इंट्रोडक्शन क्या है? MS Excel इज़ ए विंडो बेस्ड एप्लीकेशन और पैकेज दैट कैन बी यूज्ड to calculate and analyze the data. MS Excel is MDI, multiple document interface application है। Their prevent window is called Excel window and child window is called workbook. The default extension of Excel file is .xls. To start MS Excel, click Start, Next Program and Next Microsoft Excel and click Start, Run and Excel. इंट्रोडक्शन है MS Excel का। MS Excel एक विंडो आधारित एप्लीकेशन या पैकेज है जिसका उपयोग डेटा की गणना और विश्लेषण करने के लिए किया जाता है।
MS एक्सेल एक MDI मतलब मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस है। इसमें उनकी मूल विंडो को एक्सेल विंडो कहा जाता है और उसकी जो चाइल्ड विंडो है उसे वर्कबुक कहा जाता है। और इसे स्टार्ट करने का जो मेथड है वो है, सबसे पहले हम स्टार्ट पॉइंट पे जाएंगे, नेक्स्ट हम प्रोग्राम में जाएंगे और प्रोग्राम के बाद में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाएंगे। दूसरा मेथड है क्लिक स्टार्ट, स्टार्ट पे जाएंगे, स्टार्ट पे नीचे सबसे नीचे एक रन प्रोग्राम लिखा होता है जहाँ पे हमें एक्सेल टाइप करना होगा एंड आफ्टर एक्सेल विंडो आपके सामने होगी। नेक्स्ट है स्प्रेडशीट। MS एक्सेल is a spreadsheet program. Spreadsheet electronically duplicate our account or bookkeeper tool. Spreadsheet are used in application where calculation are frequently done. Spreadsheet also used in what if analyze. Spreadsheet can be used to prepare report like budget, annual report, invoice, loan analyze, income statement, account payable, receivable, tax statement, etc. Spreadsheet store data in the tabular form consisting of row and column. MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। स्प्रेडशीट इलेक्ट्रॉनिक रूप है। इसे एक अकाउंट या बुक कीपर टूल भी कहा जाता है। स्प्रेडशीट का उपयोग उन अनुप्रयोगों में किया जाता है जहां गणना अक्सर की जाती है। स्प्रेडशीट का उपयोग अगर विश्लेषण में भी किया जा सकता है। स्प्रेडशीट का उपयोग रिपोर्ट बनाना या किसी बजट तैयार करना, वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना, चालान पे बनाना, ऋण या विश्लेषण, आय का इनकम का विवरण देना, या फिर अलग अलग जो सारणीबद्ध जो डेटा होता है उसे सम्मिलित या पंक्तिबद्ध वो स्तंभों में हमें दिखाता है। नेक्स्ट है MS एक्सेल टर्मिनोलॉजी। MS एक्सेल के जो वर्क कौन कौन से हैं, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट है वर्कबुक। MS Excel allow you to organize related worksheet into a single unit called a workbook. It is also called as a child window. Excel organizes a spreadsheet in the form of a workbook. The workbook consists of several pages called worksheet. MS एक्सेल आपको वर्कबुक नामक एक यूनिट में संबंधित वर्कशीट आयोजित करने की अनुमति देता है। इसे हम चाइल्ड विंडो भी कह सकते हैं। एक्सेल एक कार्य पुस्तिका जैसे बुक होती है उसी के रूप में हमें दिखाई देती है, जिसमें हम वर्कशीट नामक कई पेज होते हैं, इसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं, इसलिए इसे वर्कबुक कहा जाता है। नेक्स्ट है वर्कशीट। The part of spreadsheet used to entering data along with data field is called a worksheet. By default, there are 3 sheets in the workbook. The workbook window display only one of them at a time. In Excel 2000, a worksheet has 65,536 row and 256 column. The intersection of row and column is called cell. Each cell is identified by a cell address or cell reference. The cell address is the combination of column, label and row number. डेटा फील्ड के नाम पे साथ ही डेटा दर्ज करने के लिए जो उपयोग किए जाने वाली स्प्रेडशीट के भाग को वर्कशीट कहा जाता है। डिफ़ॉल्ट रूप से वर्कबुक में 3 शीट दिखाई देती है। वर्कबुक विंडो एक समय में उनमें से केवल एक को ही हमारे सामने शो करती है। एक्सेल 2000 में एक वर्कशीट में 65,536 रो होती है एंड 256 कॉलम होते हैं। वर्कबुक एंड वर्कशीट एक्सेल का एक पार्ट है जिसमें हम अपनी डिफरेंट वर्क डेटा उन्हें एनालाइज करना, उन्हें बनाना, उनको अलग अलग कॉलम में सेट करना। नेक्स्ट है रो एंड कॉलम। रो और कॉलम क्या है? एक वर्कशीट कंसिस्ट रो एंड कॉलम। ए रो इज़ ए हॉरिजॉन्टल ब्लॉक ऑफ सेल एंड कॉलम इज़ ए वर्टिकल ब्लॉक ऑफ सेल। इन रो नंबर आइडेंटिफाई ए रो, ए कॉलम label identify a column. The row number and column labels are unique. The maximum number of row and column may vary from one software to another. In MS Excel, maximum number of column are 256 and maximum number of row are
65,536। रो एंड कॉलम में अलग अलग जो रो होती है वो हॉरिजॉन्टल ब्लॉक में होती है एंड कॉलम जो होते हैं वो वर्टिकल ब्लॉक में होते हैं। रो में MS एक्सेल में मैक्सिमम नंबर जो होते हैं वो कॉलम होते हैं 256 एंड रो होती है 65,536। इसमें अलग अलग पार्ट है रो एंड कॉलम में भी। जैसे एक सेल होता है, छोटा सा जो बॉक्स होता है रो एंड कॉलम को बीच में डिफाइन करने के लिए। सेल है द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज नॉन एज ए सेल। डेटा इज एंटायर इन द सेल ऑफ वर्कशीट। जो सेल होता है वो रो एंड कॉलम दोनों को इंटरसेक्शन में बांटता है, उससे हम सेल कहते हैं, एक छोटा सा बॉक्स। इसमें हम डेटा एंटर करवाते हैं। अब है सेल एड्रेस। ईच सेल हैज़ ए यूनिक सेल एड्रेस विच कैन बी स्पेसिफाई बाय ए कॉलम लेबल फ्रॉम फॉलो बाय द रो नंबर। सेल एड्रेस होता है एक डिफरेंट यूनिक एड्रेस होता है हर एक सेल का, जिसमें हम स्पेसिफाई रो नंबर में टाइप करते हैं। सो complete the MS Excel chapter. Thank you. Have a nice day.